और नीट पेपर लीक को लेकर देश भर में बवाल मचा है। एनटीए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं। तो मामले में सीबीआई फुल एक्शन मोड में है। सीबीआई अब तक 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। पुणे से पकड़ी गई मनीषा वाघमारे पर भी सीबीआई का शिकंजा कस चुका है। तो 60 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। सीबीआई का कहना है कि मामले में अभी और भी गिरफ्तारियां होंगी, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने पैसे देकर गेस्ट पेपर खरीदा था और आगे दूसरों को बेचा है, जिनकी तलाश अब ताबड़तोड़ तरीके से की जा रही है। नीट का पेपर लीक होने के मामले में सीबीआई का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। लाखों बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले एक एक आरोपी को ढूंढा जा रहा है। हर छोटे बड़े लिंक को जोड़ा जा रहा है और टीमें हर पहलू की बारीकी से जांच कर रही हैं। मामले में सीबीआई ने अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें सबसे बड़ा नाम नासिक का शुभम खेरनार है। जयपुर के 2 सगे भाई दिनेश बिवाल और मांगीलाल, दिनेश बिवाल का बेटा विकास बिवाल, अहिल्याबाई नगर से धनंजय लोखंडे और गुरुग्राम से मेडिकल स्टूडेंट यश यादव शामिल हैं। इन सब का नीट पेपर लीक में बड़ा रोल है और अब सीबीआई पुणे की मनीषा वाघमारे पर भी शिकंजा कस चुकी है। इसके अलावा सीबीआई 60 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। सीबीआई ने जिन आरोपियों को नीट पेपर लीक मामले में गिरफ्तार किया है, इनके रोल भी सामने आए हैं। जानकारी के मुताबिक नासिक के शुभम को पुणे से गेस्ट पेपर मिला था। आशंका है कि उसे ये गेस्ट पेपर धनंजय लोखंडे ने दिया था, जिसके बाद शुभम ने गुरुग्राम के यश यादव को गेस्ट पेपर दिया। यश ने ही राजस्थान के जमवा रामगढ़ के दोनों भाई दिनेश और मांगीलाल से 45 लाख रुपए में डील की थी, जिनमें से 30 लाख रुपए दोनों भाई दे चुके थे। फिर इन दोनों भाइयों ने सीकर में 10 स्टूडेंट को गेस्ट पेपर बेचा। वहीं सीकर में नीट की पढ़ाई कर रहे दिनेश के बेटे विकास ने भी अपने दोस्तों को गेस्ट पेपर बेचा। यानी कुल मिलाकर अब तक की जांच में पता चला है कि शुभम खेरनार पेपर लीक की सबसे बड़ी कड़ी है, क्योंकि शुभम नासिक के प्रिंटिंग प्रेस से जुड़ा था। प्रिंटिंग प्रेस में पहुंचकर उसने पेपर निकाला और पुणे और गुरुग्राम में भेज दिया। जांच की सुई जैसे जैसे आगे बढ़ी, एक और चौंकाने वाला मामला सामने आया। दरअसल गिरफ्तार आरोपी मांगीलाल की 2 बेटियों और उसके बड़े भाई की 2 बेटियों ने भी पिछले साल नीट का एग्जाम क्वालिफाई किया था। अब सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या पिछले साल भी दोनों भाइयों ने यह बड़ा खेल खेला था और सबकी नजरों से बच गए। जांच एजेंसियों ने दावा किया है कि नासिक से जब पेपर लीक हुआ तो उसके बाद गुड़गांव होते हुए सबसे पहले राजस्थान में एंट्री हुई जमवा रामगढ़ में। जमवा रामगढ़ में हम जिस घर के बाहर खड़े हुए हैं, यानी दिनेश और मांगीलाल का ये घर है, और बताया जाता है कि नासिक से जब पेपर लीक हुआ तो जमवा रामगढ़ पहुंचने से पहले हरियाणा गुड़गांव के एक डॉक्टर से ये पेपर खरीदा गया 30 लाख रुपए में, और उसके बाद यहाँ से यानी जमवा रामगढ़ से इसी परिवार के लोगों ने अपने बेटे यानी सीकर में इस पेपर को पहुँचाया और उसके बाद सीकर से चूरू, झुंझुनू, अन्य राज्यों में पेपर व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड होता चला गया। इसकी खरीदारी कितने में हुई है, इसकी जांच की जा रही है। जांच एजेंसी अपने अलग अलग तर्क लगा रही है, लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस घर के बाहर मैं खड़ा हूं, यानी दिनेश और मांगीलाल के जो 5 बच्चे हैं, वो नीट में उनका चयन हो चुका है पिछले साल ही। हालांकि परिवार का कहना है कि उन्हें फंसाया जा रहा है। उनके परिवार की 4 बेटी नीट क्वालिफाई कर चुकी हैं और सब ने मेहनत की है। बार बोलूं मैं आप लोगों से कि ऐसा कुछ नहीं आया हमारे पास, सब साजिश रच रहे हैं हमारे साथ, ऐसा कुछ भी नहीं आया हमारे पास। पुलिस क्यों ले गई है दिनेश और मांगीलाल को, ये भी मुझे पता नहीं है क्यों लेके गई। मैंने खूब पूछा, उन्होंने कुछ नहीं बताया सर, कुछ भी नहीं बताया उन्होंने। आपके बच्चों का भी नीट में पिछले साल 5 बच्चों का चयन हुआ है। बच्चों का चयन हुआ है, लेकिन बच्चों को हमने 5-5 साल हमने खुद ने हमारी मेहनत करी, बच्चों ने खुद मेहनत करी, तब हुआ ना उनका सिलेक्शन। कि ऐसे ही हो जाएगा सिलेक्शन, मेहनत बिना ही बिल्कुल पता नहीं है। आपके पति कहाँ हैं? ये भी मुझे पता नहीं है मेरे पति को कहाँ लेके गए हैं। पुलिस कुछ नहीं बता रही है? कुछ नहीं बता रही हमको। तो ये हमारे साथ साजिश कर रहे हैं। इस कुछ भी नहीं है, मेरे हस्बैंड इसमें इन्वॉल्व बिल्कुल भी नहीं है, कोई साजिश कर रहा है हमारे खिलाफ। देश भर के कई ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी जारी है। कई अन्य संदिग्धों से पूछताछ हो रही है। मोबाइल समेत कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुए हैं। ऐसे में सीबीआई तकनीकी और फॉरेंसिक विश्लेषण के जरिए पेपर लीक के सभी एंगल की जांच में जुटी है।
चूरू झुंझुनू होते हुए ये अन्य किन जिलों में इस पेपर को फॉरवर्ड किया गया। और सबसे बड़ी बात ये कि गुड़गांव के डॉक्टर से यानी नासिक से होते हुए जब हरियाणा ये पेपर पहुंचा तब जमवा रामगढ़ में गुड़गांव के डॉक्टर से कनेक्शन क्या है। यानी इन कड़ियों को खंगालते हुए माना जा रहा है कि राजस्थान के अलावा जिन राज्यों में ये पेपर पहुंचा है वहाँ जो बड़े साजिशकर्ता हैं वो बेनकाब होंगे। सीबीआई पूरे इस मामले की जाँच कर रही है। सीबीआई ने इन कड़ियों को खंगालते हुए तमाम लोगों को हिरासत में लिया है और ख़ास बात ये कि उन बच्चों को भी हिरासत में लिया है जिनके व्हाट्सएप पर ये पेपर मौजूद हुआ, उन्होंने फॉरवर्ड किया और उन्होंने फिर एग्ज़ाम दिया। कुल मिलाकर ये चेन बहुत लंबी है। राजस्थान के अलावा हरियाणा, असम, गुजरात, बेंगलोर तमाम ऐसे जगह हैं जहां ये चेन पहुंची है और सीबीआई अब इन कड़ियों को पकड़ते हुए और तमाम क्लू को खंगालते हुए उन लोगों के पास पहुंचने वाली है जिन्होंने इस नीट पेपर की यानी इस परीक्षा को लीक किया, पेपर को फॉरवर्ड किया। पेपर लीक मामले को लेकर एक तरफ जांच जारी है तो दूसरी ओर एनटीए के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। दिल्ली में एबीवीपी ने एनटीए ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने भी जगह जगह प्रदर्शन किए। इस बीच अरविंद केजरीवाल ने सीधे सरकार पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि नेताओं की मिलीभगत से ही पेपर लीक हो रहे हैं। हर बार की तरह इस बार भी जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। हर बार की तरह इस बार भी सीबीआई ने 10-15 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। हर बार की तरह इस बार भी 3-4 महीने में ये सारे छूट जाएंगे, इनको बेल मिल जाएगी। और हर बार की तरह इस बार भी ये सारे छूटे हुए बदमाश फिर से अगले साल के नीट के पेपर को लीक करने की तैयारी शुरू कर देंगे। मामले में अभी बहुत सी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। जिन स्टूडेंट्स को पेपर मिला, जिस माफिया ने पेपर कई राज्यों में बेचा, वो भी सीबीआई के रडार पर हैं।